तो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC शो दैट एंगल ABD इज एंगल ACD। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है DBC। ठीक है, ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स यानी कि जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला गया है, जिनका जो बेस है यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल इसका भी बेस BC है और इस वाले ट्राइंगल का भी बेस जो है वो हमारे पास BC है। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि जो एंगल ABD है, ABD यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मेरा इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो करनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा ये जो A है और यहाँ पे हमारे पास D है, ये AD को हम क्या कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट जो है AD को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिए हैं, A और D को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर मुझे शो करना है कि एंगल B जो है वो मेरा एंगल C के इक्वल है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन दो ट्राइंगल्स लेने वाली हूँ। सो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं ABD और फिर सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे ACD। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो वहाँ से मेरे पास प्रूफ हो जाएगा कि एंगल B एंगल C के इक्वल है बाय CP/CD। ठीक है, सो इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखो AD जो होगा वो मेरे AD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो होगी, जो मेरे पास जो AB होगा वो मेरा AC के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है वो हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि इसकी जो साइड्स है वो इक्वल है, तो AB मेरा AC के इक्वल हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगेन ऐसे जो मेरा BD होगा वो मेरा CD के इक्वल होगा। अगेन वही रीज़न है कि मेरे पास जो ट्राइंगल BCD है वो मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे पास तीन चीज़ें आ चुकी है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ट्राइंगल ABD होगा वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। ठीक है, और यहाँ पे हमने तीनों साइड से यूज़ किए तो बाय S कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास ये हो जाएगा। हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि जो एंगल B है वो मेरा एंगल C के इक्वल है, तो ये तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया बाय CP/CD। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। Number 6 is triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि जो AB है वो मेरा AC के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो साइड BA है, BA जो साइड है इस प्रोड्यूस टू D वो एक्सटेंड करके D तक एक्सटेंड कर दी, सच दैट इस तरीके से कि जो मेरे पास AD है वो मेरा AD जो है वो मेरा AB के इक्वल हो गया, यानी कि AD और AB मेरे पास यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, हमें यहाँ पे शो करना है कि जो एंगल BCD है और BCD यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मुझे यहाँ पे शो करना है कि ये मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। तो हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, सो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम यहाँ पर ABC ट्राइंगल लेते हैं। सो ABC ट्राइंगल्स में मेरे पास क्या है कि जो AB है वो मेरा किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब ये मैंने कैसे लिख दिया कि AB मेरा AC के इक्वल है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर मुझे ये गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अगर मैं इसको एंगल 1 बोल देती हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं एंड इसको एंगल 4 बोल देते हैं। ठीक है, सो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मेरा AB AC के इक्वल है तो यानी कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? क्योंकि देखो ये दोनों साइड्स अगर मेरे पास इक्वल है तो ये मेरे पास क्या है, ये एंगल मेरे अपोजिट है इक्वल साइड्स के, है ना। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, तो इस वाली साइड का जो अपोजिट एंगल है वो ये है और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल मेरे पास ये है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पर रीज़न। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं ACD। ठीक है, ACD ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पर लिया। तो ACD में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AC जो है वो मेरा AD के इक्वल है, तो अगेन वो ये कि एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये वाला रीज़न आपको यहाँ पर मैंशन करना है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल BCD की बात करती हूँ, BCD ये इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, BCD ट्राइंगल की बात करते हैं। सो यहाँ पर देखो मेरे पास एंगल B
प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी जो होगा वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके जो भी हमारे पास एंगल होते हैं उसमें कोई भी ट्रायंगल है तो उसके 3 ही एंगल्स होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 3 एंगल्स है हमारे पास, तो 3 एंगल्स जो होंगे वो सब हमारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और इसका आपको यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा, डैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, अब जो एंगल बी है और मेरे पास एंगल सी है, देखो एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी को मैं एंगल 1 लिख दूँ और एंगल सी को मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस में एंगल 3, यानी कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 लिख सकते हैं। अब जो मेरे पास डी है, डी को मैंने एंगल 4 बोल रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि जो मेरे पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो यानी कि 1 और 2 अगर मेरे पास इक्वल है तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे 3 और 4 इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे एंगल सी को 90 डिग्री प्रूफ करना है और एंगल सी पर एंगल 2 और एंगल 3 मेरे पास बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 लिया है। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तब हम 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अब एंगल 2 प्लस में एंगल 3 मेरा क्या बनाता है, एंगल सी बनाता है, तो एंगल सी मेरा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और ये तो मुझे यहाँ पे शो करना था कि मेरा जो एंगल बी सी डी है वो किसके इक्वल आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, और ये हमें यहाँ पर शो करना था। ठीक है, Number 7 is ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. AB is equal to AC. Find angle B and angle C. ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि जो एंगल A है वो मेरा 90 डिग्री है और AB AC के इक्वल है। हमें एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। इसकी फिगर भी हमें गिवन नहीं है, सो खुद से ड्रॉ करनी है। ए बी सी हमने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब एंगल ए पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बना दिया। क्वेश्चन में हमें ये गिवन था। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है वो मेरा किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरे पास ए बी है वो मेरा ए सी के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ए बी मेरा ए सी के इक्वल होगा, तो यानी कि जो मेरा एंगल बी होगा वो मेरा एंगल सी के इक्वल होगा। अगेन वही रीज़न है जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। क्या रीज़न बताया था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, यही रीज़न बताया था। तो ये रीज़न हमारे पास हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो मुझे पता है कि जो एंगल ए होगा प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये सब हमारे किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के इक्वल हो गए। अब एंगल ए मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि वो मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी और एंगल सी जो है वो मेरे पास इक्वल है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था किस लिए इक्वल है, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं। तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ये यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव, यानी कि हो जाएगा 180 माइनस के 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 45 डिग्री। तो यानी कि एंगल बी मेरे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। हमें एंगल बी और सी फाइंड करने थे। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, यानी कि एंगल बी अगर मेरे पास 45 डिग्री आया तो एंगल सी भी मेरे पास 45 डिग्री होगा। नंबर 8 इज शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसकी जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है और साथ ही साथ में उसके जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो वो जो तीनों एंगल्स होते हैं वो हमारे 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो करनी है। अभी हम किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसकी जो सारी साइड्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ये अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, मैं इसको एंगल 1 बोल देती हूँ, इसको एंगल 2 एंड इसको एंगल 3 बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल है, तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो पी क्यू होगा वो मेरा क्यू आर के इक्वल होगा। पी क्यू जो होगा वो मेरा
क्यू आर के इक्वल होगा। तो अगर पी क्यू मेरा क्यू आर के इक्वल है तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल 1 होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, ठीक है। अगेन वही रीज़न है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में लिखवाया था, वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देती हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही जो मेरे पास एंगल 2 होगा वो भी मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। यानी कि एंगल 2 जो होगा वो मेरा एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सारी जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होता है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल देती हूँ। सिमिलरली एंगल 2 जो होगा वो मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा और इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और ये होगा सब एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं। कैसे कह दिया, देखो अब अगर मेरा एंगल 1, अगर मैं मान लो एंगल 1 को मैं बोल देती हूँ कि वो मेरे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अगर एंगल 1 मेरे पास एक्स है तो एंगल 3 भी मेरे पास एक्स होगा, ठीक है। अगर ओके, उसके बाद अगर एंगल 1 मेरे पास यहाँ पे एक्स है तो एंगल 2, ये दोनों इक्वल है तो एंगल 2 भी मेरे पास एक्स होगा। अब यहाँ पे एंगल 2 अगर मेरे पास एक्स है तो ये भी मेरे पास एक्स होगा और एंगल 3 को भी यहाँ पे हमने एक्स लिया था तो ये भी मेरे पास एक्स हो जाएगा। यानी कि सभी मेरे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 जो होगा वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? वही अगेन, क्योंकि हम जब भी किसी भी एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो उस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों इक्वल है तो मैं इसको थ्राइस ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि हमें पता था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 और एंगल 3 के, और ये सभी हमारे पास किसके इक्वल आए, 60 डिग्री के इक्वल आए। और ये जो यही तो हमें यहाँ पर शो करना था कि जो सारे के सारे एंगल्स है वो हमारे 60 डिग्री के हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हैज़ प्रूव। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।